एक दिन अपने महल के शीश भवन में मनोहर सिंहासन और वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित होकर महाराज भरत बैठे हुए थे। उसी समय उनकी दृष्टि अपने बाएं हाथ की उंगली पर पड़ी। उंगली ऐसी साधारण सी क्यों दिख रही थी? देखते ही ख्याल आया कि उस उंगली की अंगूठी गिर गई है। वे सोचने लगे कि अंगूठी के आधार पर उंगली की शोभा है या उंगली के आधार पर अंगूठी की शोभा है। ऐसे सोचते सोचते उन्होंने धीरे धीरे बाकी की सभी उंगलियों में से अंगूठी उतार दी। फिर देखा तो बिना अंगूठी की उंगलियां बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। यह देखकर भरत राजा सोचने लगे, यह कैसी विचित्रता है। ये अंगूठी सोने की धातु को पीटकर बनाई गई है और उससे मेरी उंगलियां सुंदर दिख रही है। अंगूठी निकालने पर उंगली की सुंदरता कम हो गई। इन उंगलियों के हाथ की शोभा है और इस हाथ से शरीर की शोभा है। अब मैं इसमें शोभा किसकी समझूं, मेरे शरीर की या अंगूठियों की? उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और वे लगातार सोचते ही रहे। जिस शरीर को मैं अपना मानता हूँ, उस शरीर की सुंदरता सिर्फ इन वस्त्र और आभूषणों की वजह से है। मेरे शरीर की तो कोई सुंदरता ही नहीं है। बात तो सही है, सुंदरता आए भी तो कहाँ से? यह शरीर तो सिर्फ खून, पीप, हड्डी और मांस का बना हुआ है। उसे मैं अपना मानता हूँ। कैसी भूल, कैसी विचित्रता! जहाँ पर यह शरीर ही मेरा नहीं है, वहाँ ये राज्य वैभव कैसे मेरे हो सकते हैं? चक्रवर्तीपना भी मेरा नहीं हो सकता और इस शरीर की भी एक दिन मृत्यु हो जाने वाली है। तो फिर इसमें मेरापन क्या रखना? मैं तो भूल ही गया, जिस शरीर से मैं ये सब राज वैभव भोग रहा हूँ, वो चीज़ ही मेरी नहीं हो पाएगी। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? ऐसे सोचते सोचते भरत राजा का सब मोह चला गया और वैराग्य आ गया। उनका अज्ञान रूपी आवरण टूट गया और शीश भवन में ही उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ।